जय जय श्री राधे। श्री राधा चरितामृतम भाग 105। प्रसंग श्री राधा भाव की चर्चा बलराम जी द्वारा। हे वज्रनाभ, बलराम द्वारिका जाने से पूर्व हस्तिनापुर आए थे। वैसे वृंदावन के निकट ही है हस्तिनापुर। वृंदावन से हस्तिनापुर बलराम इसलिए आए क्योंकि इन दिनों श्री कृष्ण यहीं पांडवों के साथ रह रहे थे। महर्षि शांडिल्य ने ये बात कही। फिर क्यों नहीं आए वृंदावन में श्री कृष्ण? हस्तिनापुर तो बराबर जाते ही रहते थे द्वारिका से। फिर निकट होते हुए भी वृंदावन क्यों नहीं आए श्री कृष्ण? वज्रनाभ का ये प्रश्न था। आकर क्या करते यहाँ? लंबी सांस लेते हुए महर्षि ने कहा। क्या करते? महर्षि, वृंदावन वालों के प्राण वापस आ जाते। ये प्रसन्नता से नाच उठते, वज्रनाभ कहते गए। पर कब तक रहते श्री कृष्ण वृंदावन में? महर्षि ने पूछा वज्रनाभ से। प्रश्नवाचक दृष्टि से वज्रनाभ ने महर्षि की ओर देखा था। हे वज्रनाभ, प्रेम सिद्धांत को कृष्ण से ज्यादा क्या कोई समझ सकता है? तपते हुए तवे में कुछ पानी की बूंदें डालने से तवा शीतल नहीं हो जाता, अपितु वह और अधिक धधक उठता है। कृष्ण वृंदावन आते कुछ समय के लिए तो इन सब ब्रजवासियों को आनंद तो खूब आता, पर कुछ क्षण का मिलन प्रेम को गहरा कर इनके लिए और कष्टदायी न हो जाता? क्योंकि कृष्ण तो वापस फिर चले जाते द्वारिका और आते वृंदावन कृष्ण तो करते क्या? रही बात प्रेम करने की, तो इसका तो कोई आदि अंत ही नहीं है वज्रनाभ, और अंतर से तो मिले ही हुए हैं। बाहर से मिलना कुछ समय के लिए मात्र, ये तो और अनर्थकारी हो जाता। मिलकर कृष्ण फिर जब वापस चले जाते द्वारिका तो शायद ये वृंदावन वाले मर ही जाते। इसलिए श्री कृष्ण हस्तिनापुर बारंबार आने के बाद भी वृंदावन नहीं आए, महर्षि ने समझाया। अर्जुन सो रहे हैं, बड़ी गहरी नींद में सो रहे हैं अर्जुन। श्री कृष्ण उनके पास में बैठे हैं, अन्य कोई नहीं है। पर विलक्षण स्थिति अर्जुन की। अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण 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 नाम प्रकट हो रहा है। गदगद भाव से भरे हैं श्री कृष्ण भी। तभी कन्हैया, कौन? ये संबोधन सुनकर चौंक गए थे एकाएक श्री कृष्ण। वर्षों से ये संबोधन सुना कहाँ है श्री कृष्ण ने। देखा तो उठकर खड़े हो गए कृष्ण। सामने थे बलराम। कन्हैया दोनों हाथों को फैलाए नयनों से अश्रु बहाते हुए खड़े हैं। कृष्ण ने देखा दाऊ, दौड़ पड़े कृष्ण। अपने अनुज को हृदय से लगाया था बलभद्र ने। तुम यहाँ क्यों हो? चलो वृंदावन कन्हैया, दाऊ ने अपने छोटे भाई से बड़े स्नेहवश कहा। कान्हा, यहाँ क्या देख रहे हो? अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण कृष्ण नाम निकल रहा है, ये देखकर तुम प्रसन्न हो? अरे, इसका मन तुम में लगा है। हाँ हाँ, अच्छे से लगा है, इसलिए रोम रोम से तुम्हारा नाम निकल रहा है। पर नेत्रों से अश्रु बहने लगे थे संकर्षण के। उन गोपियों का मन, उन गोपों का मन, तेरी मैया यशोदा का मन, तेरी राधा का मन। हे कृष्ण, तुम में नहीं है। मन तुम में नहीं लगा है उन लोगों का, अपितु उनका मन ही कन्हाई बन चुका है। भक्त वो है जो अपना मन तुम में लगाए। हे कृष्ण, जैसे ये अर्जुन, ये पांडव, पर वृंदावन के प्रेमी अलग ही हैं। उन लोगों ने अपना मन तुम में नहीं लगाया, अपने मन को ही तुम बनाकर
खड़ा कर दिया है। अब अलग से उनके पास कोई मन ही नहीं है। ये अर्जुन, ये पांडव लोग युद्ध में विजय मिले, यही प्रार्थना करते हैं तुमसे। कोई विपत्ति ना आए, रक्षा करो, यही कहते हैं ये लोग तुमसे। अपने क्षत्रिय कुल की आन बान शान बनी रहे, ये चाहते हैं तुमसे ये लोग। पर हे कृष्ण, वो लोग कुछ नहीं चाहते। न कुल की परवाह, न स्वर्ग, न नरक की चिंता, न स्वयं के कष्ट की उन्हें परवाह है। वे मांगते हैं, दिन रात मांगते रहते हैं भगवान से, पर अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं, तो केवल तुम्हारे लिए मांगते हैं। केवल तुम्हारे लिए कि तुम खुश रहो, तुम प्रसन्न रहो, तुम्हें कोई कष्ट ना हो, बस यही कामना है उन लोगों की। अश्रु बहते जा रहे थे बलराम जी के और बोलते जा रहे थे। मुझसे कहा उन देवतुल्य नंद बाबा ने, दाऊ मत आने को कहना उसे वृंदावन। मैंने पूछा क्यों ना आने को कहूँ? क्योंकि जरासंध शत्रु है मेरे लाला का, घात लगा कर बैठा है। वो आएगा यहाँ तो कहीं हम तो रक्षा भी नहीं कर पाएंगे अपने लाला की। अपने आंसू पोंछते हुए बलराम जी ने कहा, राधा वो तो साक्षात प्रीति की प्रतिमा है। मुझसे कह रही थी दाऊ भैया श्याम सुंदर प्रसन्न है तो वो वहीं रहे, हमें उनकी प्रसन्नता से मतलब है, हम तो उनकी खुशी में ही खुश हैं। बताओ कन्हैया, यहाँ कौन है ऐसा जो तुमसे इतना प्रेम करता है? कन्हैया, मैं भी तुम्हारे साथ ही जन्मा ब्रज में, खेला कूदा, पर मैं इतना समझ नहीं पाया था उन लोगों को। पर इस बार जब मैं गया, वो मैया यशोदा अभी भी कहती है कि गैया चराने गया है मेरा कन्हैया। दाऊ, बलराम के हृदय से लगते हुए हिलकियों से रो पड़े कृष्ण। वृंदावन के रज की सुगंध आ रही थी बलराम जी के वस्त्रों से। बलराम महक रहे थे वृंदावन के प्रेम से। कृष्ण उसे ही महसूस कर रहे हैं। दाऊ भैया, तुमने निकुंज दर्शन किए? ये प्रश्न क्या किया कृष्ण ने? बलभद्र तो हिलकियों से रो पड़े। नहीं, अहंकार को त्याग नहीं पाया मैं, और बिना अहंकार को त्यागे निकुंज का दर्शन कहाँ मिलता। हाँ, कुंज तक मैं गया, मैंने कुंज की उन दिव्य लताओं के दर्शन किए जो चिन्मय थी, पर निकुंज के दर्शन का सौभाग्य मुझे ना मिला। बलराम ने ब्रज की सारी बातें बताई। अर्जुन भी उठ गए थे, अब वो भी सुनने लगे थे वृंदावन की महिमा। पर चकित है अर्जुन। हाँ, बलभद्र जब जब श्री राधा का नाम लेते हैं तब अर्जुन के मुखमंडल में हल्की मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि इतना तो सबको पता ही था कि श्री कृष्ण की प्रेयसी है श्री राधा। पर जब श्री राधा का नाम लेते हुए कृष्ण को रोते देखा अर्जुन ने, तो वे चकित हो गए। वे मेरी सर्वेश्वरी हैं दाऊ, वे मेरी स्वामिनी है, वो मेरी प्राणाधार है। राधा है तभी कृष्ण है, मेरी आह्लादिनी श्री राधा। हिलकियाँ चल पड़ी कृष्ण की। राधा, हा राधा। संभाल लिया बलभद्र ने, नहीं तो गिर जाते। देह सुध भूल गए थे श्री कृष्ण। कृष्ण और बलराम की ये स्थिति देखकर अर्जुन स्तब्ध थे। जय जय श्री राधे श्याम।